परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। चलिए अपन रिवीजन कर रहे थे, हम कहाँ पहुँचे? संस्थान। पूरा रिवीजन हो रहा है वापस। तो सहनन हो गए संस्थान? नहीं, सहनन शरीर हो गए। हाँ शरीर हो गए। आप कल आई थी? आप कल आई थी? शरीर नहीं समझा है हमने। शरीर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? औदारिक शरीर किसे कहोगे? किसे कहते हैं? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जन्म, मरण और काय। तब तो तुम आई थी जब हमने समझाया, तब बोलो। सर्मुच्छन से जो उत्पन्न होते हैं उनका कौन सा शरीर होता है? वो किसका होता है? मनुष्य को और तिर्यंज को बताया था। सर्मुच्छन कौन होगा? तिर्यंज ही तो होंगे। समुच्चन किसे कहेंगे? जो योग्य जलवायु से उत्पन्न हो। समुच्चन नियम से एक इंद्री से 4 इंद्री। 4 वो कभी कभी होता है रेयर केस में, जो हमने आपको बताया था। ठीक है, पंचेंद्रिय समुच्चन कहाँ पाए जाते हैं वो हम बता चुके हैं ना। चलिए अगला शरीर। और ये शरीर कैसा होता है? औदारिक स्थूल होता है। स्थूल का मतलब क्या है? जो पकड़ में आ सके। अगला शरीर वैक्रियक। वैक्रियक किसे कहते हैं? विक्रिया को, जो अपने ही शरीर को हल्का, भारी आदि अनेक रूपों में परिवर्तन कर सके, उसे कौन सा शरीर कहेंगे? कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? एकत्व और पृथक। एकत्व वैक्रियक किसे कहेंगे? एक ही शरीर बनाए, अपने शरीर का एक शरीर बनाए। और पृथक वैक्रियक अलग अलग शरीर बनाए। पृथक किसको होता है? देवों को और रिद्धिधारी मुनिराजों को। और एकत्व किसे होता है? नारकियों। अगला शरीर आहारक। आहारक शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान करने के लिए और असंयम को दूर करने के लिए मुनि जो विशेष शरीर बनाते हैं उन्हें कौन सा शरीर कहेंगे? ये शरीर की विशेषता क्या है? पर्वत आदि से बाधित नहीं होते, शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होते, अग्नि में जलते नहीं हैं। और यह शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। इसकी सीमा मात्र 2.5 दीप तक है। अगला शरीर तेजस। तेजस मतलब अनादि संबंधे च, जिसका अपने शरीर से अनादि काल से संबंध है। तेजस का और कार्मण का। तेजस शरीर किसे कहते हैं? जो कांति उत्पन्न करें। और कार्मण कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं, और जो प्रत्येक जीव में पाया जाता है। इसका उदाहरण कैसे दिया था कार्मण का? हम उदाहरण बता रहे हैं। हमने क्या बताया था? जो पुराने ज़माने में सीडी चलती थी, कैसेट चलती थी, आप वो कैसेट थी वो गोल गोल हुआ करती थी, लेकिन आप उसको पूरी मूवी देख सकते थे। अब उसमें जब आप उसको खींचे तो खाली पट्टी 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 निकलती थी। जो टैप में कैसेट होती थी भजन आदि की, आज भी आप पेन ड्राइव कितना होता है? इतना छोटा, और उसमें आप कितनी सारी आपकी पूरी शादी की वीडियो देख सकते हो। तो वो कैसा रहता है? आपको दिखाई देता है कि अंदर पूरी शादी है क्या? ऐसी कार्मण शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? एकदम सूक्ष्म होता है। चलिए बंधन किसे कहेंगे? जो शरीर का निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे? बंधन। और संघात किसे कहेंगे? छिद्र रहित एक रूपता को क्या कहेंगे? संघात। इसमें कौन सा उदाहरण है छिद्र रहित? फिर बूंदी का लड्डू। भैया बूंदी का लड्डू कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है बूंदी का लड्डू। हमने ये कहा था छिद्र सहित कहे जाए तो बूंदी का लड्डू,
और छिद्र रहित कहा जाए तो आटे का लड्डू, ये कहा है हमने। हाँ, आटे का लड्डू है भैया, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते, ठीक है। और बंधन में अगर कह जाए तो साड़ी, जो सूत की साड़ी होती वो एक एक धागे से बांधी जाती, तो कौन सा हो गया? बंधन। अगला अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से अंग और उपांग की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? अंगोपांग। शरीर में कितने अंग होते हैं? 8। कौन कौन से? 2, एक ने, हाँ ठीक है। फोन लगा देते। और उपांग कोई पूछे तो? आंख नाक सारे क्या है? उपांग हैं। चलिए, संस्थान किसे कहते हैं? आकार को क्या कहेंगे? संस्थान। संस्थान कितने होते हैं? पहला मतलब समचतुर संस्थान, मतलब समान। दूसरा न्यू ग्रोथ परिमंडल, मतलब बड़ का पेड़, ऊपर से नीचे से। तीसरा संस्थान स्वाति, स्वाति मतलब सांप की वामी के समान। चौथा संस्थान मतलब बौना, कौन सा होना? बौना। पांचवा कुब्जक संस्थान, कुब्जक का मतलब। और छठा संस्थान मतलब बेडोल शरीर होना। अगले चलते हैं सहनन। सहनन कितने होते हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? आप सबके पास कौन सा सहनन है? असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। क्यों? इसमें क्या होता है? हाँ, हड्डियां किससे जुड़ी है? नसों से जुड़ी होती है। पांचवा सहनन, अभी छठा हो गया, उल्टा चलते। पांचवा सहनन किलक। इसमें क्या होता है? हड्डियां परस्पर बिना कील की जुड़ी है। इसमें हड्डियां परस्पर कैसे जुड़ी हैं? चलिए, चौथा सहनन अर्धनाराज सहनन। कील कितनी जुड़ी है? आधी, आधी हड्डियों से जुड़ी है। तीसरा सहनन नाराज सहनन। इस सहनन में क्या है? हड्डियां और कील। दूसरा सहनन व्रज नाराज सहनन। इस सहनन में क्या हो रहा है? क्या होता है? हड्डियां व्रज नाराज से जुड़ी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? वेस्टर्न नहीं है। हड्डियां में और नाराज के बीच में क्या नहीं है? कवर नहीं है। और पहला सहनन में क्या है? कवर है। व्रज नाराज सहनन किसे होता है? तीर्थंकर। हमने उदाहरण किसका दिया था? प्रद्युमन का और हनुमान का दिया था। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कौन कौन सा उदाहरण। तो आपको एक उदाहरण, क्योंकि सरल सरल बनाने के लिए परिभाषा ना पूछकर हम आपको उदाहरण ही पूछेंगे। परिभाषा आप क्या लिखोगे? जिस सहनन में हड्डियां वेस्टर्न कवर होता है, ऐसे सीधा उदाहरण लिख देना किसका होता है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला क्या है? सहनन संस्थान के बाद स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श के कितने? 28। खाली स्पर्श, स्पर्श के कितने? 8। कौन कौन से? हल्का भारी। चलिए, रसना के? चलिए, रसना के 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा। और अगला गंध के कौन कौन से? वर्ण के कौन कौन से? नहीं भैया, कृष्ण। चलिए, बहुत सुंदर। आगे कौन सा नाम है? युगल के। तो जीव कितने प्रकार के? जीव कितने प्रकार के? आपको आई फ्लू हो गया?
आखिरी में हुआ, जाते जाते प्रकोप कर गया। क्या चाहिए बेटा? वो सुधरने गया है बेटा माइक। हाँ ले जाओ। चलिए कहाँ थे? जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? ये क्या बोली पता है आपको? संसारी और स्थावर? नहीं, आप इसके पहले कुछ और बोले, त्रस और स्थावर। आराम से। जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? मुक्त और संसारी। मुक्त जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? कर्म मुक्त और जीवन मुक्त। जो लोग नहीं थे वो रिपीट करेंगे, ठीक है? मुक्त जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? कर्म मुक्त कौन है? और जीवन मुक्त अरहंत भगवान। अब संसारी जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? त्रस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। त्रस कितने प्रकार के? और स्थावर कितने प्रकार के? स्थावर में कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? हलवा कौन सेक रहा है रात को? मेरी नाक बड़ी तेज है। अगर आप प्याज खा के मेरे बगल में बैठ जाओगे तो मैं तुरंत बता दूंगी कि आप प्याज खा के आए हैं। भुट्टे नहीं सेक रहे भैया, ये घी की खुशबू है। नहीं नहीं, घी की स्मेल आ रही है। चलिए जहाँ की भी हो, खुशबू आ गई तो बता दिया। अगला क्या चाहिए बता? साउंड सुधरने का, हमने वही तो कहा। जो साउंड था ना वो खराब हो गया, तो अभी मेरे सामने ही सही होने गया है, ठीक है? वनस्पति कितने प्रकार के? प्रत्येक और प्रत्येक कितने प्रकार के? कौन कौन से? साधारण कितने प्रकार के? और मनुष्य कितने प्रकार के? कौन कौन से? आर्य और मलेच्छ। अब मुरैना वाली भाभी, भिंड वाली भाभी बिल्कुल नहीं बोल रही, डॉली भाभी। आप नहीं, हमें सब ध्यान, आप 50-100 लोग भी बैठोगे पता कौन बोल रहा है। आपने पढ़ा हुआ है और आप नहीं बोल रहे। जो नहीं बोल रहे उन्हें नहीं पढ़ा हुआ है, पता है। आप तो पढ़ चुकी हो, रिवीजन हो रहा है। मनुष्य कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? आर्य और आर्य कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? सिद्धि रहित, सिद्धि सहित। मलेच्छ कितने प्रकार के? अंतः दीपज और कर्म भूमिज। फिर देव कितने प्रकार के? गलती हो गई, रिद्धि रहित, रिद्धि सहित। तो आपने क्या लिख लिया? कुछ गलत लिख ले। रिद्धि रहित, रिद्धि सहित। चलिए कहाँ थे? देव कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? वैमानिक। त्रियंश कितने प्रकार के? 3। जलचर, थलचर, नभचर। ये आपका जीव का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब युगल कितने प्रकार के? हाँ, पहला युगल त्रस किसे कहेंगे? पक्का? आप 2 से 4 बता रही थी, पहले तो 2 से 4 बता। 2 से 5 त्रस। स्थावर 1 इंद्री। जो जीव स्थावर होगा उसकी कितनी इंद्री होगी? कौन सी 1 इंद्री? स्पर्शन। जो 2 इंद्री जीव होगा उसकी 2 इंद्री कौन सी? स्पर्शन और रस। 3 इंद्री वालों की, 4 इंद्री वालों की और 5 वाले की, जो 5 है वो। ये नियम है, ठीक है? अगला चलते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? सूक्ष्म और सूक्ष्म किसे कहेंगे? जहाँ रोकने से रुके। और बादर में, बादर का कैसा शरीर होता है? स्थूल शरीर होता है, बहुत सबको याद है। चलिए आगे का जोड़ा।
पर्याप्त, ये कौन सी गति बताई, नहीं वो प्रशस्त, चलो पर्याप्त किसे कहते हैं? चलिए 6 पर्याप्ति कौन सी? पहली पर्याप्ति श्वासोश्वास मन, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन। आपके पास कितनी पर्याप्ति है? पूरी पर्याप्त। अपर्याप्त, देखो अपर्याप्त में जिनकी 6 पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है उन्हें क्या कहेंगे? परंतु पूरी करेंगे, परंतु पूरी, तो उन्हें क्या कहेंगे? अपर्याप्त। ये लाइन हम आपको बोलना भूल गए थे, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है परंतु पूरी कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं, लेकिन करेंगे, तो कौन हो गए वो? अपर्याप्त। अगला जोड़ा, अगला जोड़ा प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक स्वामी का जीव होता है उसे कौन सा नाम कर्म कहते हैं? प्रत्येक नाम कर्म, जैसे आम का पेड़। दूसरा क्या कहेंगे? साधारण। जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंतानंत जीव स्वामी होते हैं उसे क्या कहेंगे? जैसे कि घास। क्या कहेंगे? घास। चलिए अपन कौन सी वनस्पति खाते हैं? प्रत्येक या साधारण? प्रत्येक। आताप उद्योग है ना, आखिरी नाम क्या है? आताप किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से शरीर में गर्मी उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? और उद्योग का मतलब उष्णता रहित प्रकाश को उद्योग कहते हैं। यानी कि जुगनू किसका उदाहरण है इसमें? जुगनू। जुगनू का कौन सा नाम कर्म है? उद्योग। चलिए अब चलते हैं युगल। नहीं समझ में आया? आताप में आप नहीं आई थी? आताप उद्योग में आताप का मतलब गर्मी, आताप का मतलब गर्मी और उद्योग का मतलब शीतलता। सूरज में क्या है? संध्या में क्या है? तो संध्या में गर्मी हो सकती क्या? सूरज में ठंडी हो सकती क्या? बस ऐसे आपके शरीर में अगर गर्मी है तो आपका क्या कौन सा और है ही, निश्चित है ही, तो आपका कौन सा नाम कर्म? और शीत प्रकृति है तो उद्योग। बस और क्या? उद्योग नाम कर्म सदैव रहता है जुगनू का। जो जुगनू एक प्राणी होता है जो पेड़ के पास जिनकी आंख ऐसी चमकती रहती है। जुगनू आपने नहीं देखा? हमने तो देखा है। देखी है? देखी है कि देखा है? स्त्री लेंगे पुल लेंगे? वो पुल लेंगे, स्त्री लेंगे नहीं। कुछ कुछ जैसे चिड़िया पुल लेंगे, स्त्री लेंगे। तो जुगनू क्या है? देखो बोलने में आएगा देखा है लेकिन है स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे पक्षी है इसलिए देखा है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। ठीक जुगनू जुगनू जुगनू। ठीक है, मतलब हमारे बोलने में ये आता है। चलिए चर्चा का विषय नहीं है, बस स्त्रीलिंग है। चलिए अगला आ गया दीदी, मिली दीदी। आताप उद्योग। चलिए अगला शुभ अशुभ। शुभ नाम कर्म किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव की सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? और किसको लगते हैं? जैसे हम नहीं लगते, हमसे अच्छी अच्छी सुंदर, हमें अर्चना भाभी सुंदर लगती, ये कह सकते हो है ना? अभी है तो है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो आप तो ऐसे ही कह रहे हो अच्छी अच्छा पढ़ा रही सो। ऐसा नहीं, कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, उसका फेस कट मतलब आँख कहीं है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शुभ नाम कर्म का उदय है। और अशुभ में उल्टा, उसके अवयव अच्छे नहीं लगते। अगला नाम शुभग दुर्भग। जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जिसको देखते ही उसके प्रति प्रीति हो जाए तो उसे कौन सा कर्म है? शुभग। वैसे कैसे सुनाओगे बिना क्रम के? मतलब पहले शुभाशुभ सुना दोगे, युगल सुना,
अच्छा, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, ऐसा। अच्छा, पहले सुभग दुर्भग बोल दोगे फिर शुभ अशुभ, हाँ चलेगा, सुना देना है। कब सुना रहे? अभी सुना रहे? कल सुनाना, कल संडे आपने हमें कहा था, हम संडे को सुनाएंगे, ठीक है। हाँ कल, आज भी सुनेंगे। मैं कल उनकी अंताक्षरी है, उन्हें घुस गई वो अंताक्षरी दिमाग में, कल संडे है। इनका ऐसा कहना है संडे को क्लास ना होके कोई एक्टिविटी होनी चाहिए क्लास में, ऐसा उनका कहना है। महिला जैन मिलन की कौन है ये? मंत्री नहीं, कौन है? अध्यक्ष है वो भाई, अध्यक्ष जी का ऐसा कहना है। हाँ, वो मंत्री से हमारा अच्छा रिश्ता है, अध्यक्ष। हाँ, अरे इनाम हम दे देंगे आपका, नहीं मतलब उनकी पहचान करवा रहे हैं। उनका ऐसा है ना, संडे संडे कुछ नया होना चाहिए, ठीक है। तो हम सच में कुछ नया करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ नया करने की, हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जितनी क्वालिटी हम सब आपको दे के जाएं। हमारे गुरुजी कहते हैं अगर समाज की एक रोटी भी खाते हो तो उसका पूर्णता उपयोग समाज को देना चाहिए। बैठे बैठे खाओ, सो, सामायिक करो, इसके लिए हम समाज के बीच में नहीं रहते। उन्हें कुछ ना कुछ अगर हमारे अंदर है तो उन्हें देना चाहिए। हम सबसे कहते हैं आप एनी टाइम हमारे पास आओ, कोई कभी भी आ जाता है, हम कैसी भी स्थिति में बैठ जाते हैं, सही है ना भाभी जी? भाभी दोपहर में आती हैं, हम आराम करते हैं, हो अब ठीक है, हम तो ये आई, हम तुरंत बैठ गए, लाओ पढ़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आओ, हमें बहुत अच्छा जो हमारे पास है हम सब देने तैयार है। हमारी ऊषा भाभी रोज़ बोलती थी हमें सिखाओ हमें सिखाओ, लेकिन जब हम बनाते हैं कुछ चीज़ जब ये आती नहीं है, और अभी हमें छोड़ के बंडा चली गई थी, तो हम कैसे सिखा दें? हैं अब आएंगी ना, अब आएंगी। चलिए, अब कहाँ थे अपन, कहाँ सीखने में था? सबको, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बनाने वाली, ठीक है। कुकिंग क्लास कहीं ले लेंगे, हमारे वहाँ आ जाना, किचन है हमारे वहाँ है। कितनी नहीं नहीं, आपको तब नहीं बुलाएं क्योंकि तब हमारा रूप कुछ और होता है। क्योंकि उसका काम क्या होता है, गुरुजी की पालना और घड़ी की टिक 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 बहुत जल्दी भगती है। तो अपना यहाँ 8 बजे क्रियाक्रम करके फिर शुरुआत करो और 9:30 तक उधर जाना, इधर से उधर जाना बड़ा दिक्कत है। उस पहाड़ी को चढ़ने में सच में सब कुछ याद आ जाता है। क्योंकि देखो यहाँ जल्दी जल्दी करके जाओ, उतनी लंबी पहाड़ी, चलो सीधा पड़गान पड़गान सीधा चौका, तो उस समय आपको हम नहीं सिखा सकते। उस समय हाँ अलग समय होता है कोई चीज़ सीखने का, क्योंकि सीखना है तो आराम से। हाँ, हमें नहीं आती गुजराती, तो खमण आप सब बना ही लेते हो, ढोकला आप सब बना ही लेते हो, और क्या सीखना। खांडवी जरूर सीख सकते हो, बाद में सीखेंगे, चल रहा है, चलिए। सीखेंगे हम कभी बनाने, हमें जो आएगा वो सब सिखा के जाएंगे। चलिए अगला, सुभग दुर्भग। जिस कर्म के जैसे कैसा शरीर प्राप्त होता है कि दूसरे के प्रति प्रीति हो, और दुर्भग में अप्रीति हो। फिर अगला नाम सुस्वर दुस्वर, ऐसा स्वर प्राप्त हो जिसको सुनते ही, उदाहरण। एक बात ध्यान रखना, जितने भी उदाहरण आते हैं सारे किस पे आते हैं पता है आपको? पक्षियों पे, त्रियंचों पे। कभी कोई मनुष्य, हम कभी कभी सोचते हैं, आप देखना जितनी भी पूरी क्लास हमने पढ़ी, कोई भी उदाहरण दो तो हाथी, पोपट, मैना, मतलब ऐसे ही ऐसे उदाहरण है। सुस्वर में कौन है? मैना, और दुस्वर में गधा। गधा, गधा का 7वां सुर चलता है भाभी, सबसे घटिया सुर। गधा को जो सुर होता है ना, सुर कितने सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सबसे खराब सुर चलता है गधे का, इसलिए उदाहरण गधे का आता है। लेकिन आप कौवा कह सकते हो क्योंकि आपको उसकी आवाज पसंद है। मैना और गधा की जोड़ी अच्छी लगेगी, जो भी हो। चलो अगला नाम, यश अपयश। यश मतलब जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति हो, और जिस कर्म के उदय से जीव के जगत में अपयश फैले। अगला कर्म आदे अनादे। जिस कर्म के उदय शरीर में प्रभा कांति होती है उसे आदे कहते हैं, और जिस कर्म के उदय शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं होती, जैसे कोई इंसान कांति कैसे एकदम गोरा चट्टा है और वो ऐसे रीना रीना से ही बैठा रहता, कांति नहीं है, उसे कोई करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे मरा मरा सा बनाएगा। सुबह 8 हमने देखे हैं, अभी टीकमगढ़ का कल एक किस्सा सुन लिया कि भाई उनके उठते हैं 10 बजे, 11 बजे कपड़े धुलेंगे, 12 बजे झाड़ू पोछा होगा, 1 बजे भोजन बनेगा,
फिर 2 बजे फिर सो जाएंगे, फिर चाय चाय उठेंगे। मतलब ऐसे कोई लोग होते एकदम आलसी, उनके सर में कांति नहीं, कोई चीज़ करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कौन से कर्म का उदय है? आदि। कांति वो वाली कांति की बात चल रही, बिल्कुल तेज ही नहीं है और दिखने में बड़े सुंदर भी लगते हैं, सब कुछ है कि बहुत एक्सपर्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा कर्म अगला अनादे, जिस कर्म के शरीर में कांति नहीं होती। अगला नाम हो गए स्थिर, अस्थिर रह गया। इस पहले स्थिर, स्थिर का मतलब जिस कर्म के उदय से सप्त धातुओं का शरीर में स्थान यथा योग्य रहता है, उपवास करने में आलस नहीं आता। जैसे हमारे गुरुजी सबसे अच्छा कर्म है, बिल्कुल भी शरीर में, हाँ ऐसा ही नहीं कि कमजोरी नहीं है, लेकिन शकल से पता नहीं चलता, आपको दिखाएंगे नहीं, कभी कहते नहीं हैं कि हमें कमजोरी आ रही है कि आज कल उपवास, जैसे अभी वो चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो अब ऐसा है कि देखो गर्मी पड़ रही है, कल करना है उपवास, फिर परसों एकांतर का उपवास और 15 को 14, तो 2 उपवास हैं इस बार, फिर 16 को पारना होगी। तो हम लोग ने कहा कि भाई आप धूप ज़्यादा है, बैठे बैठे गर्मी आ रही है और इधर सफोकेशन है, जो अंदर वाले कमरे हैं ना बहुत एकदम सफोकेशन वाले हैं, दिन भर यहीं बैठे रहते, तो नहीं, जो नियम है वो नियम है, स्थिरता एकदम दृढ़ता रूप में है उनके अंदर। और अपन सब होते, हम अपनी स्वयं के गए तो क्या कर लेते, आलस कर लेते, बिल्कुल भी। अब आज हम अपनी स्वयं की आलस बता रहे हैं ना, महाराज जी का आहार हुआ 3 बजे, वहाँ हुआ, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ हुआ, तो अभी हमें भयंकर आलस आ गया, हमने भोजन नहीं, सुबह भूख लग रही थी 10 बजे, तो महाराज जी बोले महाराज जी आएंगे 12 बजे, तो दीदी से कहा अपन तो कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग तो हैं ही चटर पटर खाने वाले, तो हमने कुछ खा लिया, फिर महाराज जी नहीं आए तो हम आलस कर गए, हमें नहीं खाना, स्थिरता नहीं है हमारे अंदर, फिर हमने खाया सीधा शाम को 5 बजे, भोजन कब हुआ, तो स्थिरता ही नहीं है। स्थिरता होती तो अपने समय पर भोजन करते, सुबह 10 बजे भूख ही नहीं लगती, कब लगती, वो 12 बजे। तो ये जो हमारी शरीर का है स्थिरता नहीं है, और महाराज जी में अच्छी स्थिरता, स्थिर वाले की सप्त धातु होती वो कैसी है, यथा योग्य यथासन, और स्थिर में क्या होता है, आलस आ जाता है, उपवास आदि में चेहरा लटक जाता है। हमने बताया था जब चतुर्दशी का उपवास होता है तो आप सुबह, हमारे राजा खेड़ा की कहानी सुनाई थी, सुबह 4 बजे से घंटा बजने लगे थे, क्यों बजे थे, भैया इनको घर जाके पानी पीना है, कल का उपवास है। कई लोग तो रात को 12-1 बज गए, हो गया उपवास, पानी पी लो, होता है ना, दूसरा दिन लग गया। नहीं आपकी बातें ही नहीं कर रहे, आप तो महान पुरुष हो, हैं भाई, सहनशीलता नहीं है इसीलिए। चलिए अगला नाम उपघात। उपघात का मतलब अंग और उपांग जीव के घातक बन जाते हैं। जैसे आपके नाखून बड़े और आपने अपने आप को ही क्या कर लिया, नोच लिया, तो क्या कर लिया आपने, उपघात। और आपके नाखून से आपने किसी और को नोच लिया तो क्या कर लिया, परघात। आप लगता है, हाँ? उपघात और परघात खत्म। प्रशस्त, ये क्या है, विहायो गति। क्या है प्रशस्त का मतलब, जिस, ये जो 2 है वो विहायो गति है। विहायो गति का मतलब है, विहाय का मतलब होता है आकाश। क्या होता है, आकाश। जिस कर्म के, जिस नाम कर्म के उदय से जीव आकाश में या भूमि आश्रित सहित या रहित होकर गमन करता है उसे विहायो गति कहते हैं। विहायो गति कितने प्रकार की होती है, 2। कौन सी, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। हाथी, बैल, हंस आदि कैसे चलते हैं, अच्छी तरह, तो कौन सी गति है, विहायो गति। और ऊंट और सर्प आदि की कौन सी गति है, अप्रशस्त विहायो गति। अब कौन सी बची, तीर्थंकर, निर्माण, अगुरु लघु और उच्छ्वास। तीर्थंकर का मतलब आप समझ, निर्माण का मतलब जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगों की रचना एकदम परफेक्ट हुआ करती है उसे क्या कहते हैं, निर्माण कर्म का। उन्हें 6 उंगली नहीं होगी, 5 उंगली नहीं होगी, परफेक्ट होगी, 1 आँख कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट होगा। 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान, 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, होठ एकदम परफेक्ट, आदि आदि सारी क्रिया होगी, तो कौन सा नाम कर्म है, निर्माण। चलिए आगे, अगुरु लघु।
जिस कर्म के उदय से गोले की तरह ना शरीर भारी हो ना रुई की तरह हल्का हो। तो कौन सा है वो? अगुरु लघु। जिस कर्म के उदय से शरीर कैसा हो? ना लोहे की तरह भारी ना रुई की तरह हल्का। तो कौन सा होगा? अगुरु लघु। अगला नाम उच्छ्वास का मतलब सांस की जो आपकी क्रिया है, जिस कर्म के उदय से श्वास संचालित होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। और तीर्थंकर किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो वो सर्वोच्च पूर्ण प्रकृति है। अभी आपको हम बताएंगे इसमें जो प्रकृतियां हैं वो कितनी पुण्य की है और कितनी पाप की है। सर्वोच्च पुण्य प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर। वो मात्र कितने जीवों को होती है? 24 जीवों को। अपन को थोड़ी हो रही है, कितने जीवों को होगी? 24 जीवों कौन सी प्रकृति होती? तीर्थंकर नाम कर्म। आपके नाम कर्म खत्म हो गए, अब हम रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो हमें पर्सनली मिलना पड़ेगा, ना कि इस क्लास में, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे हम क्या कह रहे हैं, 24 हो सकत है तो भैया पहले आर्य का दीक्षा लो, स्त्री पर्याय का छेदन करो, मनुष्य बनो, मुनि बनो, फिर कभी फिर करो, बनेंगे ना। हम तो रोज कहते हैं हमें तीर्थंकर बनना है, कहने में कहाँ जा रहा है। 4 कथा का नाम आक्षेपणी, विक्षेपणी, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, पक्का, निक्षेपणी। चलिए आज की जल्दी से एक कथा सुन ले 16 सतियों में से। बताएंगे कमरे में। चलिए 4 कथा हैं। हाँ चली जाओ बा बना रहे भाभी, हम क्या करें, एक ना एक समस्या। पिंड और अपिंड। चलिए भैया पिंड प्रकृति, माही जाओ, माही जाओ। चलिए पिंड प्रकृतियां कितनी हैं? 14 जो आपकी 93 प्रकृतियां हैं उसके 2 पार्ट हैं, पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियां किसे कहते हैं? जिनके भेद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पिंड। और जिनके भेद नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे? अपिंड प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियां कितनी हैं? 14। पहली गति 1, अनुपूर्व 2, जाति 3, शरीर 5, 4, शरीर 4, बंधन 5, संघात 6, अंगोपांग 3, 7 और सहनन 8, संस्थान 9, स्पर्श 10, गंध रसना। फिर गड़बड़ कर दी, पता नहीं हम इनको पढ़ा रहे थे, हमें पढ़ा रही। चलिए वापिस। गति 1, अनुपूर्व 2, जाति 3, शरीर 4, बंधन 5, संघात 6, अंगोपांग 7, सहनन, हे भगवान, सहनन, संस्थान 9, स्पर्श 10, रसना 11, गंध 12 और वर्ण 13 और प्रशस्त विहायोगति 14। ये 14 क्या है? पिंड प्रकृतियां। इन 14 के कितने भेद होते हैं? 64 ना 65 ना 63, 64 थे शायद। 65 कितने हैं? 65 भेद किसके हुए? पिंड प्रकृतियों के। और अपिंड प्रकृतियां कितनी हैं? 28। 28 गिन लें। युगल के 10, शुभाशुभ के 14, तीर्थंकर, निर्माण, अगुरु लघु और उच्छ्वास। ऐसे टोटल 93 नाम आपके यहाँ पूर्ण हुए। हाँ हम पढ़ा देंगे पिंड और अपिंड।